इस क्लास में बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। उससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो सपोज कर लो उसी को थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखते हैं। सपोज कर लो आपके पास अलग अलग वेक्टर है। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। सपोज कर लो ये सभी अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा, ये कोई आपके पास वेक्टर्स है। ठीक है, तो देखो ये सभी वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब कहे जाएंगे, उस केस में जब आपका सपोज कर लो हम कोई कांस्टेंट a1 a2 a3 डॉट 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 an इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, जब क्या होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन अल्फा एन किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। जब ऐसा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये सभी आपके वेक्टर्स क्या कर जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कह जाएंगे। हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसा ही सिचुएशन बना था। देखो ये जो आपके a1 a2 a3 है, ये जो an तक जा रहा है, इसके अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या जीरो के बराबर ना हो। जैसे देखो हमने सेकंड जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिया था, 1 नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए उसको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव किया था। जो नल वेक्टर था, जीरो वेक्टर था, उसको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव करना था, तो हमने एक नंबर 1 लिया था जो जीरो के बराबर नहीं था, वहां से हमने प्रूव किया था। तो इसीलिए अगर कोई भी वेक्टर्स को आपको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव करना है, तो जो कांस्टेंट आप ले रहे हो उनके अंदर से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। ठीक है, जो नॉन जीरो हो, और उन सबको ऐड करके आपको क्या मिले, जीरो एज ए रिजल्ट मिले, राइट हैंड साइड में क्या मिले, जीरो मिले। तो ऐसे सिचुएशन में ये सभी वेक्टर्स क्या कहे जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर कहे जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर के बारे में। तो देखो हमने क्या देखा था, लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए हमने वेक्टर सॉरी डिटरमिनेंट फॉर्म यूज किया था, जिसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया था। ठीक है, तो देखो तो हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें क्या आया था, k1 k2 k3 इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ था। तो देखो अगर कोई भी आपके पास वेक्टर्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा है, ये वेक्टर्स है, और कांस्टेंट आपके पास a1 a2 a3 ये इतना है। ठीक है, तो आपके पास अगर अल्फा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 an अल्फा n जीरो के बराबर आ रहा है, और और क्या आपका a1 a2 के बराबर हो जाए, a2 a3 के बराबर हो जाए, ये सभी क्या ए एन के बराबर हो जाए, और ये क्या जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, जब सभी कांस्टेंट की आप जो बात कर रहे हो, जब वो सभी जीरो हो जाते हैं, तो कोई भी वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर हो जाती है। कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, k1 k2 k3 कभी क्या होंगे, जब जीरो हो जाएंगे तो ये क्या होगा, जीरो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। आप मखाने का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर वेक्टर है ना, तो ये क्या है, जीरो वाई कैप के बराबर, जीरो जे कैप के बराबर, जीरो के कैप के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी सारे कांस्टेंट बराबर होंगे और जीरो होंगे, उस सिचुएशन में आपके वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर बनेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बोला था, लीनियरली डिपेंडेंस, उसमें क्या होगा, सिचुएशन तो यही रहेगा, सिचुएशन तो यही रहेगा। और जो आप a1 a2 a3 डॉट डॉट an ले रहे हो, उनके अंदर से कोई एक ऐसा होगा जो जीरो के बराबर ना हो। और सेकंड क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हो, आप डिटरमिनेंट चेक कर सकते हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। अगर आप सभी जीरो ले रहे हो और जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब राइट में जीरो आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका सभी बराबर है और जीरो के बराबर है, जिससे ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर कहे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पिछली क्लास के बारे में। तो आज का क्लास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वही यहाँ जैसे देखो कोई आपके पास नंबर लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 है, इसको आप सपोज कर लो x 3 है, y 4 है, प्लस z क्या करो, 1 कर दो। ठीक है, तो देखो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू ऐसे लेना है कि वो 15 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सपोज कर लो एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक है, वाई का वैल्यू 3 3 9 4 हो जाए 16, वाई का वैल्यू 4 लेते हैं, और जेड का वैल्यू -10 लेते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, जेड का वैल्यू -10 लिया तो कितना बन गया, -10, तो कितना हो गया 25 -10, मतलब है 15 यहाँ राइट में आ गया और 15 लेफ्ट में तो है ही। तो ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब
कोई भी एक वेक्टर सपोज कर लो, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 15 है, उसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या कोई वेरिएबल है, उन्हीं के वेरिएबल का नंबर हमने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई भी एक वेक्टर यक्स है, कोई भी एक वेक्टर यक्स है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो हमारे पास x1 x2 x3, ये सभी क्या है हमारे पास वेक्टर्स है, ठीक है, जो इसी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और क्या सपोज कर लो a1 a2 a3 क्या है आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, स्केलर्स है। तो देखो ax को आप किसके बराबर लिख सकते हो, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो हमने जो क्वेश्चन अब सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन की बात करो या दूसरा क्वेश्चन की बात करो, उसमें हम कर क्या रहे थे, दो को ऐड कर रहे थे। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, दो को ऐड किया था और राइट में जीरो बनाया था, ठीक है। तो वैसा सपोज कर लो पहला क्वेश्चन क्या दिया था, जो बड़ा सा वेक्टर जीरो वेक्टर था वो जीरो 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 था, हमको दो अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करके उसके बराबर बनाना था। पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो x आपके पास है 3,4,5, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और सपोज कर लो x1 की बात करें, x1 है आपका 1 -1 0 है, और आपके पास x2 है 2 3 2 3 1 है, और क्या x3 को ले लो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 x1 कितना है 1 -1 0 के बराबर, प्लस a2 कितना है a2 सॉरी x2 कितना है 2 3 और 1 के बराबर, यहाँ पे a2 बाहर कर दो, और क्या प्लस a3 1 2 3 के बराबर, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने तो आपको आता ही है, पहले क्या करना, जैसे हमने पिछले थर्ड क्वेश्चन में जो आपको एग्जांपल कराया था, उससे पहले थोड़ा सा जो आपको रफली वर्क कराया था एकदम वैसे ही करना, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसमें इसमें, सबका आई का कंपोनेंट अलग इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेना, सबका आई का कंपोनेंट अलग कर लेना, जे का कंपोनेंट अलग कर लेना, के का कंपोनेंट अलग कर लेना, फिर क्या करना, कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू a1 a2 a3 का वैल्यू निकाल देना, फिर क्या करना उसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, a1 मिलेगा माइनस a1 मिलेगा, और यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो a1 इंटू जीरो हो गया, ये हो गया, फिर क्या प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा 2a2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 3a2 मिलेगा, और प्लस a2 यहाँ तक मिल गया, फिर क्या प्लस, प्लस की बात किया जाए और क्या है a3 प्लस 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 2a3 मिलेगा, और क्या प्लस 3a3 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रफली काम है, ये सब प्लस का साइन मत करना, पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है, क्योंकि कॉमा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो कॉमा ही लगा के यूज करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट को अलग करते हैं, तो a यहाँ पे है, a2 यहाँ, a1 यहाँ पे, a2 यहाँ पे, a3 यहाँ पे, मतलब वो क्या मिलेगा a1 a2 और कॉमा a3, ये हमको क्या मिल गया आई के कंपोनेंट। फिर बात करते हैं जे के कंपोनेंट के बारे में, जे का कंपोनेंट कितना है -a है, और यहाँ पे क्या है 3a2 है, और यहाँ पे क्या है 2a3 है, तो ये हो गया जे का कंपोनेंट। अब के का कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है आपके पास a2 है, और यहाँ पे कितना है 3a3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन ये आएगा कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट मिल गया। तो अब क्या करो, लेफ्ट में क्या है 3,4,5 है, ठीक है। तो देखो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर लिख के तीन इक्वेशन बनाओ, तीन इक्वेशन है, आप सॉल्व करें तो आता है, कोई भी मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा के बस क्या करो, एबीसी का a1 a2 a3 का वैल्यू निकाल दो, और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में।